बहुत सारे बच्चों का सपना होता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने का। मुख्यतः जो उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं या पूर्वांचल के बच्चे हैं, वे बहुत अधिकतर बच्चे जो हैं वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या फिर बीएचयू जैसी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं। उनका एक बड़ा सपना होता है कि वो इलाहाबाद डीयू या फिर बीएचयू में पढ़ने का मौका पाएं। तो आज हम जानेंगे कि जो बच्चे सीयूटी के थ्रू, इसमें अब आपका जो एडमिशन मिलने वाला है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में या फिर बीएचयू कोई भी यूनिवर्सिटी हुई, उसमें अब सीयूटी के थ्रू ही आपको एडमिशन मिलता है। तो आज की क्लास में हम जानेंगे कि जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, इसके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होने चाहिए और इसमें सीयूटी का कट ऑफ क्या होता है। ठीक है, तो जो भी आप पढ़ रहे हैं, क्या वो सही पढ़ रहे हैं, कौन से कोर्स के लिए क्या आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए, क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, और क्या एग्जाम देने के बाद आप कितनी मेहनत करनी है आपको, आपका कट ऑफ क्या होने वाला है। ये हम पिछले साल के एनालिसिस पर देखेंगे कि आपका कट ऑफ इस साल क्या होने वाला है। तो पहले हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। जैसे अगर आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर कंप्यूटर साइंस से बीएससी करना है, तो इसके लिए आपको पता है 3 पेपर होता है। ठीक है, पहले पेपर में क्या होता है, हिंदी या इंग्लिश, जो लैंग्वेज का पेपर होता है, उसमें से हिंदी, इंग्लिश या फिर जितने भी लैंग्वेजेस हैं वहां पर, वो आप उस लैंग्वेज को ले सकते हैं। हिंदी या इंग्लिश आप इसमें से ले सकते हैं। ठीक है, हिंदी या इंग्लिश के बाद जब हम पेपर 2 में आते हैं, तो आपको बीएससी क्या करना है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर कंप्यूटर साइंस से करना है। तो अगर आपको बीएससी मैथ से करना है, तो मैथ के साथ कोई एक और सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, चाहे वो फिजिक्स हो, कंप्यूटर हो, या फिर केमिस्ट्री हो, कंप्यूटर साइंस हो। या अगर आप फिजिक्स से करना चाहते हैं, तो फिजिक्स के साथ या तो मैथ या तो केमिस्ट्री होनी चाहिए। तो आपको 2 डोमेन लेना है, लेकिन जिससे आप ऑनर्स कर रहे हैं या जिससे आपका मेन सब्जेक्ट जो होने वाला है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर कंप्यूटर साइंस, उसके साथ एक दूसरा सब्जेक्ट लेना है। ये सब्जेक्ट्स आपके पास 12th में होना चाहिए। अगर आप बीएस आपने 12th में मैथ ग्रुप से पढ़ा है, तभी आप बीएससी मैथमेटिक्स कर सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री ये तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपके पास है तीसरा। तीसरा क्या है हमारा, जीएटी का पेपर, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर। ठीक है, अब इसमें से हमको एनी टू कोई 2 ही लेना है। अगर आप मैथ से करना चाहते हैं तो मैथ के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर इन तीनों में से कोई लिए। फिजिक्स करना चाहते हैं तो इन तीनों में से कोई लीजिए। केमिस्ट्री से करना चाहते हैं तो इन तीनों में से कोई लीजिए। ठीक है, हिंदी या इंग्लिश का अगर हम पेपर देखें तो ये 200 नंबर का पेपर आता है, और ये आपके पास 200 नंबर हो जाएगा। एक पेपर आता है 200 का, तो 200 और 200 आपके पास 400 नंबर हो जाएंगे। और जीएटी का जो पेपर है वो आपके पास आता है 250 का। ठीक है, तो आपका अगर कुल मिला के देखें तो आपके पास कितना नंबर हो गया, 850 नंबर। तो जो आपकी कट ऑफ बनती है वो कितने नंबर की बनती है, 850 नंबर की कट ऑफ बनती है। इस साल हम देखते हैं ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और हमको अब हर पेपर में कितने मिनट मिलने वाले हैं, 60 मिनट मिलने वाले हैं। और जो आपको क्वेश्चन मिल रहा था, ऑप्शनल क्वेश्चन मिल रहा था, अब वो नहीं मिलेगा क्वेश्चन। अब 40 क्वेश्चन है तो आपको 40 क्वेश्चन ही करने हैं। 50 क्वेश्चन है तो आपको 50 क्वेश्चन करने हैं। पहले क्या होता था, 50 की जगह आपको 60 क्वेश्चन मिलता था और उसमें से आपको 50 करना होता था। और आप हर सब्जेक्ट में देखते थे टाइम भी वेरी करता था, किसी में 45 मिनट होता था, किसी में 60 मिनट होता था। तो अब वो भी खत्म हो गया है। हर पेपर के लिए आपको एक निर्धारित समय दिया जाएगा 60, और अब जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो पूरे रहेंगे, कोई भी ऑप्शनल नहीं रहेगा। आपको जितने क्वेश्चन दिए जाएंगे, मतलब उतने ही क्वेश्चन पे आपको आंसर देना होगा। जैसे इसमें कितने क्वेश्चन होंगे, 200 का पेपर है, मतलब एक क्वेश्चन है 5 नंबर का, तो 40 क्वेश्चन होंगे। ऐसे ही यहाँ पर है कितने नंबर का, यहाँ भी 40 क्वेश्चन होगा। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, हर बार भी यहाँ हम देखते थे क्वेश्चन की संख्या बढ़ी थी, तो यहाँ पर 50 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जीएटी में। तो अगर आप बीएससी मैथ से हैं तो अब बात करते हैं, अगर आप बीएससी बायो से हैं या फिर आप बॉटनी में करना चाहते हैं, बायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स में आप करना चाहते हैं बीएससी, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, आपके पास पेपर वही है, आपके पास 3 पेपर, हिंदी या इंग्लिश एक लेना है जो कि 200 नंबर का होगा। और बायोलॉजी ग्रुप से, अगर आप बायो ग्रुप से आपने 12th किया है तो उसके लिए आप बायो के साथ आपको क्या लेना होगा, फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री लेना होगा। ठीक है, बायो के साथ क्या लेना होगा, फिजिक्स लेना होगा, नहीं तो केमिस्ट्री लेना होगा। अगर आप बॉटनी या बायोलॉजी से बीएससी करना चाहते हैं तो जो आपका मेन सब्जेक्ट है वो आपको लेना है। इसमें से भी क्या है, एनी टू कोई 2 आपको यहाँ से लेना होगा। और तीसरा जो है पेपर वो किसका है, जीएटी का है।
यहाँ भी कितना हो जाएगा 200, और इधर कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा आपके पास 250 क्वेश्चन नंबर हो जाएंगे। मतलब सब मिला के आपके पास यहाँ भी कितना नंबर हो जाएगा 850 नंबर। और जो आपकी कट ऑफ बनेगी वो कितने नंबर में बनेगी 850 नंबर में बनेगी। तो अगर आप बीएससी बायो से हैं या बीएससी मैथ से हैं तो आपको यही यही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चुनना है। अब बात करते हैं हम कट ऑफ की। कट ऑफ क्या होने वाली थी या कट ऑफ हुई क्या थी पिछले साल में। तो अगर आप बीएससी मैथ से जिन बच्चों ने किया था या बीएससी मैथ का जो पेपर दिया था उन्होंने, ये कट ऑफ बनी थी। जो सबसे हाई मार्क्स गया था, सबसे पहली जो काउंसलिंग बुलाई गई थी वो कितने नंबर की थी 518 नंबर से बाद के बच्चों को बुलाया गया था, 518 नंबर से लेकर। और हम देखते हैं कि जैसे मान लीजिए 100 बच्चों को बुलाया गया, अब 100 बच्चों में से 50 बच्चों ने एडमिशन लिया, मतलब 50 सीट अभी यूनिवर्सिटी की खाली है। तो फिर उसी हिसाब से 50 सीट खाली है तो मतलब फिर से वो 100 या 150 बच्चों को लगभग बुलाते हैं। उसमें से मान लीजिए फिर धीरे धीरे क्या होती है, सीट कम भरती है। पहले क्या होता है, जो कहीं और बच्चे सेलेक्ट हुए रहते हैं वो कहीं और चले जाते हैं तो सीट उनकी बच जाती है। फिर वो आगे वाले बच्चों को, जो कम नंबर वाले बच्चे होते हैं, उनको फिर से काउंसलिंग के लिए बुलाते हैं। तो ऐसे 2-3 फेज में काउंसलिंग होती है, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी की हो। तो हमको इंतजार कर लेना चाहिए और वहां पे अगर आपको एडमिशन लेना है तो। और जो सबसे कम नंबर था वो कितना नंबर था 399 नंबर था, और ये कितने नंबर में से था 850 नंबर में था। मतलब अब की बार आपको 550 नंबर लेकर के आना है। कितना लेकर के आना है 550 नंबर कम से कम लेकर के आना है। 550 नंबर अगर आप लेकर आते हैं तो एयू के लिए आप सेफ जोन में हैं। तो आपको 550 के आसपास आपका नंबर अगर है तो आप उसके बाद आप अगर उसके बाद है तो आप वहां पर बुलाए जाएंगे। जनरल से हैं तो कम से कम 550 तो आपको लेकर आना है। और इसके बाद के बच्चे, अब इसके बाद तो आपका लक है कि आप कहाँ नंबर है और कहाँ एडमिशन होता है, लेकिन अगर सेफ जोन है तो क्या है 550 नंबर है। अगर हम बीएससी बायो की बात करें तो इसकी कट ऑफ बहुत हाई गई थी। 850 नंबर में से जो इसकी सबसे हाईएस्ट कट ऑफ गई थी, सबसे ज्यादा नंबर कितना था 778 नंबर सबसे ज्यादा था। मतलब आपको यहाँ भी इतना ही नंबर लेकर के आना है, लगभग 750 से ऊपर नंबर लेकर आना है। और सबसे कम नंबर जो था वो कितना था 485 नंबर था। ठीक है, तो यहाँ पर बायो की जो कट ऑफ थी वो ज्यादा गई थी, क्योंकि बायो में बच्चों ने ज्यादा एडमिशन लिया हो, या फिर कह सकते हैं कि बायो में बच्चों ने नंबर ज्यादा पाया था। इसलिए शुरुआत के जो भी हाईएस्ट मार्क रहते हैं वहां से नंबर आपको बच्चों को बुलाया जाता। तो सबसे ज्यादा मार्क्स कितना था 778 था, और मैथ में सबसे ज्यादा नंबर था 518। अब इतना अच्छा नंबर लाने के लिए आपको अच्छी तैयारी की जरूरत है। और अगर आप अच्छी तैयारी नहीं करते हैं तो निश्चित है कि अब समय आपके पास बिल्कुल नहीं बचा हुआ है और आप सीयूटी में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। ग्रेजुएशन में आप एडमिशन अच्छी यूनिवर्सिटी में नहीं ले पाएंगे। एडमिशन तो आप ले सकते हैं कहीं से, गांव से, इधर उधर से, लेकिन अगर बात करें अच्छी यूनिवर्सिटी की, आपकी जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है उसमें आप एडमिशन नहीं ले सकते, क्योंकि अब फरवरी का समय आपके पास खत्म हो गया। मार्च और अप्रैल आपके पास बचा हुआ है। मई में आपका पेपर ही होता है, वो लास्ट के 15 दिन या 15 मई तक आप देखते हैं पेपर हो जाता है। उस साल भी 15 मई या 14 मई को पेपर हो गया था, तो उसी हिसाब से 15-16 मई को पूरा पेपर खत्म हो गया। तो उसी हिसाब से अगर देखें तो हमारे पास 2 महीने बचे हुए हैं। तो इतने कम समय के लिए एक अच्छी तैयारी की जरूरत पड़ती है। और अभी भी बहुत बच्चों का पेपर नहीं हुआ होगा, कुछ बच्चों का हो गया होगा तो वे आराम कर रहे हो क्या पता। लेकिन अगर आपका पेपर हुआ है तो आपको तो बहुत जबरदस्त होकर के पढ़ाई को करनी है। और अगर आपका पेपर अभी बचा भी हुआ है तब भी आपको उसी में समय निकाल कर पढ़ना है, क्योंकि अगर आप 12th में बहुत हाई मार्क्स लेकर के भी आ गए और सीयूटी में आपका एडमिशन नहीं हुआ तो 1 साल आपका रुक जाएगा। 1 साल आपको इंतजार करना पड़ेगा, तैयारी फिर से करनी पड़ेगी, तो कोई फायदा नहीं है। अच्छे से उसी में समय निकाल के सीयूटी की तैयारी को करनी है। अब बात करें कि तैयारी हमको करनी कैसे है, तो सबसे बेस्ट तरीका है ये लक्ष्य बैच का। अगर आपको डीयू, जीएनयू, बीएचयू ऐसी टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो सबसे सुनहरा मौका है, आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। समय बहुत ही कम है आपके पास, अब समय बिल्कुल भी नहीं बचा है। एकदम लग करके अच्छे से पढ़ाई करिए। इसमें लाइव क्लासेस होती हैं आपकी, वो भी जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर है या कह सकते हैं जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस के हिसाब से लाइव क्लास दी जा रही है आपको। क्लास में जो भी पढ़ाया जाता है उसका क्लास नोट्स पीडीएफ दिया जाता है, पूरा स्टडी मटेरियल आपको बताया जाएगा, मॉक टेस्ट कराया जाएगा, प्रैक्टिस
सेट कराया जाएगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर कराया जाएगा, सैंपल पेपर कराया जाएगा। तो जिस तरह से आपको एकदम अच्छे से तैयारी कराई जाएगी ताकि आप इन टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सके। और अगर आप हमारे साथ लग करके अच्छे से तैयारी करते हैं तो निश्चित है आपका एडमिशन होना ही होना है। लेकिन इसके लिए बैच के साथ साथ आपको मेहनत की ज़रूरत है। अगर आप लग कर तैयारी को करते हैं तो ही ये सफलता आपको हासिल होगी। बस आपको तैयारी करना है, क्या करना है, कैसे करना है, ये सब आप छोड़ दीजिए इन सब की चिंता। बस केवल और केवल जो आपको पढ़ाया जाता है वो पढ़िए, क्योंकि एक्सपीरियंस के साथ आपको यहाँ पर टीचर्स जो बताते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आ सकता है या फिर किस सब्जेक्ट से और उसके किस टॉपिक से, मतलब किस आप कह सकते हैं किस लेसन से जितने ज़्यादा सब क्वेश्चन ऑफ नंबर पूछे जाते हैं उसी हिसाब से आपको क्लास दी जाती है। कि जो भी आपका टॉपिक है उससे अगर ज़्यादा नंबर पूछा जाता है तो क्लास में आपको बताया जाता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे ज़्यादा क्वेश्चन ऑफ नंबर पूछे जाते हैं या बार बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस हिसाब से लग करके आपको तैयारी करनी है। स्मार्ट स्टडी ऐसा नहीं है पूरा सिलेबस बस बस रटते रहिए, सबको बराबर तरीके से पढ़िए। जहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं उनको हमें ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि वहाँ से हमको ज़्यादा सफलता मिलेगी, हम ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे। और जहाँ से कम आते हैं उनको कम कम पढ़ना है। तो जिस हिसाब से आपको पढ़ना है यहाँ पर टीचर्स आपको उसी हिसाब से पढ़ाएंगे। तो आप ज्वाइन करके बहुत अच्छे से आराम से पढ़ सकते हैं, क्योंकि अब समय आपके पास बिल्कुल नहीं है। और अगर अभी आपने समय को गंवाया तो आप निश्चित है कि सीयूटी पास नहीं कर पाएंगे, या जो भी आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी है उसमें एडमिशन नहीं ले पाएंगे, या कुछ और अगर आप करना चाहते हैं तो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जितने भी एग्जाम्स होते हैं सब मई या जून में ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद जो है आपका एडमिशन का प्रोसेस चलने लगता है। तो 2 से 3 महीने या 2.5 महीने का मुश्किल से आपके पास समय है। लग कर अच्छे से तैयारी करिए ताकि आप अपनी यूनिवर्सिटी को पा सके, आपका जो सपना है आपका वो सपना पूरा हो सके।